शांतनु जी, अजय वर्मा जी, शांतनु जी और अजय अरोड़ा जी को लीजिए। बस हो गया। मैं शांतनु जी के पास जा रही हूँ। शांतनु जी, भगवा इसलिए पहनते हैं कि अलग से दिखेंगे, लोग प्रणाम करेंगे, ये लॉजिक दिया अजय वर्मा जी ने। मतलब संत और भगवा की जो परिभाषा है वो समझी नहीं है कांग्रेस पार्टी। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है सर। शांतनु जी, देखिए, हुसैन दलवाई जी के कुतर्क को चैनल पर प्रूव करने के लिए दूसरा कुतर्क ही देना पड़ेगा, तो मैं इसमें अजय जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा। उनको बहुत सारे को ऐसा को लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो भगवा पहना है, जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं, जो नारंगी कलर के कपड़े पहने हैं, वो कोई चॉइस ऑफ कलर है। ऐसा नहीं है कि वो किसी दिन कुछ पहन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय संन्यास परंपरा में विधिवत संन्यास लिया है, वो भी गोरखनाथ पीठ जैसे महत्वपूर्ण पीठ से संन्यास लिया है। उन्होंने संन्यास लिया है और उस संन्यास के रंग को भारत में भगवा है, वो इसलिए वो भगवा पहनते हैं। उनका कोई चॉइस ऑफ कलर नहीं है कि मैं मंडे को मैं ये पहनूंगा, अगले दिन व्हाइट पहनूंगा, ब्लैक पहनूंगा। पहले उसको समझिए कि संन्यास की परंपरा क्या होती है, जिसमें आप अपने पूर्व सारे रिश्ते नाते बल्कि अपना खुद का पिंडदान कर देते हैं। मतलब उनसे कोई संबंध नहीं होता, एक नया जीवन शुरू करते हैं। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगर आप उनके इलेक्शन का पर्चा भी देखेंगे तो उनके गुरु का नाम, मतलब महंत अवैधनाथ का नाम उनके पिता के नाम में होता है, ना कि उनके बायोलॉजिकल फादर का नाम। देखिए, ये एक अलग बात है, लेकिन हमें पिछले 6 साल से एक ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का निवासी होने के, जो एक हाथ में पूजा की थाली पकड़ता है और एक हाथ में आईपैड पकड़ता है और उसमें काम भी करता है। वो ओम नमः शिवाय भी बोलता है और यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मुंबई में जाके देखता है। आज सुबह उन्होंने 12 जो बड़े बैंक है, सारे बड़े बैंक, चाहे वो आईडीबीआई हो, चाहे वो सिडबी हो, चाहे एसबीआई हो, सबके बैंकर से बात करी और कहा कि मुझे वो सुझाव दीजिए, मेरे प्रदेश में आइए कि मैं अपने प्रदेश की जो जीडीपी है उसको 1 ट्रिलियन पे ले जाऊं। आपने सुजाता जी अपने जर्नलिस्टिक जीवन में किसी स्टेट को कभी इकोनॉमी का टारगेट देखा है? कंट्रीज लेती हैं, नेशनल देते हैं, लेकिन स्टेट ने अपना एक टारगेट लिया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। उन्होंने 8 अपनी टीमों को, बड़ी टीमों को बना के विदेश भेजा, 16 कंट्री के, वहां से 7.5 लाख करोड़ का निवेश का इंटेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो जो टारगेट 10 लाख करोड़ का था वो 17.5 लाख करोड़ हो गया है। और फरवरी में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसके लिए 8 कंट्रीज में रोड शो मंत्री कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज योगी आदित्यनाथ ने करी, जिसके पास कंटेंट खत्म हो चुका है, जो कुछ नहीं कर रहा है। इनके कपड़े कैसे हैं, उन्होंने टीका क्यों लगाया, ये हाथ ऊपर क्यों उठा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, ये इसी राजनीति में लगे रहेंगे कि आपको ठंड नहीं लग रही है, ये आप डर रहे हैं ठंड से, ये इसी लॉजिक पे ले रहेंगे। लेकिन देश और जनता बहुत आगे निकल चुकी है। आपने जो बात बोली है पॉलिटिकल बिजनेस, ये कह रहे हैं। किशोर जी को एक मिनट स्क्रीन पर लीजिए। किशोर जी, मुझे तो लगता था आपकी वाली शिवसेना, आजकल शिवसेना बोलने में सोचना पड़ता है कौन सी वाली शिवसेना। अब उद्धव जी वाली जो शिवसेना है वो तो हमेशा से भगवा के सम्मान में ही बात करती है किशोर जी, लेकिन आपके नेता जब वहां पर योगी आदित्यनाथ जाते हैं, मुंबई जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वो अगर रोड शो कर रहे हैं तो वो एक संत है कि नहीं है? उनके रोड शो पर वो कह रहे हैं पॉलिटिकल बिजनेस के लिए आए हैं। ये नहीं, एक बात तुम समझ लो कि हुसैन दलवाई एक सामाजिक लड़ाई के बहुत बड़े नेता है। उनने किस संदर्भ में बोला ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि योगी जी ने एक संत रहते हुए भी एक राजनेता के रूप में उन्होंने एक नए मानक तैयार किए हैं। और कम से कम यूपी के हद तक वो जब रिपीट हुए तो भारी मेजॉरिटी में रिपीट हुए, इसलिए उनके ड्रेस से लेके कुछ नहीं है। अब आप ही बता रहे 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, तो मेरी पार्टी ये भगवा और भगवे वाले जो राजनीति है उसको इंडोर्स नहीं करती। मैं पहले बता रहा हूं, आजकल महाराष्ट्र में है ना, संतों के खिलाफ बोलना या हमारे जो आदर्श पुरुष है शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उनके बारे में बोलना एक कल्चर आ चुका है। तो महाराष्ट्र में अभी जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, जब आप भगवा के सम्मान की बातें करते थे तब कांग्रेस पार्टी भगवा का अपमान ही कर रही थी, तब भी आपने सरकार बनाई थी सर, याद दिला देती हूँ आपको। अब आज जब वो ये कह रहे हैं कि भगवा छोड़ दीजिए, तो उनके बयान को आप एंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, इंडोर्स तो कर नहीं रहा, लेकिन है ना, अब हम उनके साथी है। और बुरे समय में उनके साथ भी है, फिर भी वो सावरकर जो हमारे सबसे बड़े श्रद्धा स्थान है उसका भी अपमान करते। तो कांग्रेस के इंट्रोस्पेक्शन की बात आ चुकी है कि क्या बोला जाए और क्या नहीं। अब देखिए, ये किशोर तिवारी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं अजय वर्मा जी, किशोर तिवारी, अजय अरोड़ा जी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।